हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टबर्न डेवलपर्स। आई एम शीतल सरस्वत एंड आज हम बात करने वाले हैं रिडक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, रिडक्स प्लेलिस्ट की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए फर्स्टली हम जानेंगे कि रिडक्स क्या है। तो आज का हमारा इस वीडियो का एजेंडा है व्हाट इज रिडक्स, क्योंकि अगर हम रिडक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में रिडक्स क्या है। देन उसके लिए एनपीएम पैकेजेस हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट पे काम किया है तो उसमें भी हम लोग पैकेजेस यूज़ करते हैं, एनपीएम से इंस्टॉल करने होते हैं पैकेजेस। तो वैसे ही हम जानेंगे कि रिडक्स यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। देन वाई रिडक्स, कि रिडक्स से पहले भी हम लोग काम करते हैं रिएक्ट में, बट रिडक्स से पहले हम लोग जो काम करते थे वो कैसे होता था, एंड जब हम रिडक्स यूज़ करने के साथ में काम करते हैं तब हम कैसे वर्क करते हैं। देन उसके बारे में हम जानेंगे प्री रिक्विजिट्स फॉर रिडक्स। इट मीन्स कि अगर हमें रिडक्स को यूज़ करना है तो उससे पहले हमें क्या क्या बेसिक नॉलेज रिएक्ट के बारे में होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड सेंट्रलाइजिंग एप्लीकेशन स्टेट। सो फ्रेंड्स, अभी तक जैसे हम रिएक्ट में स्टेट बनाते थे तो वो स्टेट सेंट्रलाइज नहीं होती थी। जिस कंपोनेंट में हम स्टेट बनाते थे उस स्टेट को हम लोग उसी कंपोनेंट में यूज कर सकते थे, बट रिडक्स के थ्रू ऐसा नहीं होगा। रिडक्स में हम लोग एक ही स्टेट बनाएंगे और उसको हम सेंट्रलाइज यूज करेंगे ऑल ओवर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है रिडक्स इज यूज्ड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो रिडक्स हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, इसका बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है। रिडक्स इज नाइदर एनी फ्रेमवर्क नोर अ लैंग्वेज। लाइक हमारे पास रिएक्ट था तो वो भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। सेम वैसे ही रिडक्स भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। एंड रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। सो अभी तक हम लोग जो स्टेट बनाते थे, लाइक हम कॉन्स्ट के थ्रू स्टेट बनाते थे। कॉन्स्ट में हम लोग वेरिएबल पास कर देते थे, लाइक स्टेट, सेट स्टेट, एंड उसे सेट स्टेट के थ्रू हम लोग चेंज करते थे। बट इसमें हम लोग सेट स्टेट का यूज नहीं करेंगे। We can use React together with React or with any other view library. So friends, it's not compulsory कि हमें Redux को अगर यूज करना है तो हम सिर्फ React के थ्रू ही यूज करेंगे, हम सिर्फ React के प्रोजेक्ट में ही यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम Redux को Angular के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं और Vue.js के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, या मैनी मोर जगह भी हम यूज कर सकते हैं। बट इस प्लेलिस्ट में हम लोग सिर्फ जानने वाले हैं कि Redux को हम React के साथ कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट्स टिनी। ये अगर हम इसको रिडक्स को यूज करते हैं तो ये 2 KB का है ओनली। इससे हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी हैवी भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, रिडक्स की ना ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं। अगर हमें ये तीनों चीजें समझ में आ गई ना, एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर, अगर हमने ये तीनों को अच्छे से समझ लिया है, इसको अच्छे से लर्न कर लिया है कि एक्शन क्या है, रिड्यूसर क्या है, देन हम लोग रिडक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं एक्शन की, तो एक्शन क्या है? सपोज दैट हमें कोई भी टास्क करना होता है, हमें एक ऐप बना रहे हैं हम, जिसमें हम कोई वैल्यू है हमारे पास, उसे हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास एक्शन आएगा कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हमें इंक्रीमेंट करना है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्शन हो जाएगा, जिसे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। हम एक्शन में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम टाइप में डिफाइन करेंगे इंक्रीमेंट, कि हमें क्या करना है, बट अब उसे कैसे करना है। देन हमारा एक्शन जाएगा रिड्यूसर के पास, ये जानने के लिए कि उसे हमें कैसे करना है। तो रिड्यूसर इज नथिंग, रिड्यूसर सिर्फ एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसमें वो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। लाइक हाउ टू डू, कि इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करना था। एक्शन ने बताया कि इंक्रीमेंट करना है एंड रिड्यूसर ने बताया कि उसे इंक्रीमेंट कैसे करना है, उसको वैल्यू को +1 करना है। यहाँ पे मैंने +1 का एग्जांपल लिया, +2, +10, या डिक्रीमेंट करना है, या कुछ भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है कि वो एक्शन में है क्या, वो कैसे करना है, वो सब आएगा हमारा रिड्यूसर में। देन रिड्यूसर के बाद जो हमारा रिजल्ट जाएगा वो हमारा जाएगा स्टोर में। सपोज मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू 1 ली हुई थी, उसको मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दिया रिड्यूसर ने, देन उसकी वैल्यू 2 हो गई है और उसको हम स्टोर करेंगे अपने स्टेट में। तो स्टोर इज नथिंग, स्टोरेज जहां पे हम अपनी स्टेट को अपडेट करके रखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखने की है कि हम रिडक्स में कभी भी स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबिलिटी को फॉलो करता है।
आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ गया, बट इसके लिए अगर हम एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल ले, सपोज दैट कि अगर हमें कॉफी बनानी है तो हमें क्या करना है, कॉफी बनानी है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया। बट उसे कैसे बनानी है, कि उसके लिए हमें मिल्क चाहिए या क्या प्रोसेसिंग करनी है, हमें गैस पे रखना है, जो भी है वो सब हो गया हमारा रिड्यूसर। देन जब फाइनली हमारी कॉफी बन के रेडी हो गई, हमारा रिजल्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको कप में स्टोर करेंगे या फिर एक केटल में स्टोर करेंगे। तो वो हो गया हमारा स्टोर, यानी कि स्टेट हमारी अपडेट हो गई। स्टोर कैसे अपडेट हुई, सपोज दैट हम एक कप में रखते हैं तो पहले वो कप ब्लैंक होगा, देन उसकी स्टेट चेंज हो गई कि वो फिल हो गया। तो उस तरीके से हम स्टोर में स्टेट अपनी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम कौन कौन से पैकेजेस यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ओनली 2 पैकेजेस हैं हमारे पास में, रिडक्स.js टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स। इसको हम नॉर्मल सिंपली जैसे कि हम npm से पैकेजेस को इंस्टॉल करके यूज करते हैं, इसको भी हम वैसे ही यूज करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं कि हम npm के पैकेजेस को कैसे यूज करेंगे। देन हमारा मेन टॉपिक आता है व्हाई वी यूज रिडक्स। तो रिडक्स इज यूज टू मेंटेन एंड अपडेट डेटा अक्रॉस योर एप्लीकेशंस फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स टू शेयर। फ्रेंड्स, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिएक्ट में पूरा काम ही कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होता है। हम लोग सिर्फ कंपोनेंट ही बनाते हैं, कंपोनेंट में ही डेटा हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजते हैं। बट रिएक्ट में हम लोग कैसे भेजते थे, प्रॉप्स के थ्रू, स्टेट के थ्रू। बट इसमें क्या होगा, एक स्टोर होगा जिसको हम मल्टीपल कंपोनेंट को शेयर करेंगे। ये एक मैंने डायग्राम बना के इसको आइडेंटिफाई कराया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास रिडक्स हम यूज नहीं करते हैं, विदाउट रिडक्स, तो हमारा एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग एक रूट कंपोनेंट बनाते हैं, देन उसके अंदर हमारे पेरेंट कंपोनेंट होते हैं, देन फिर पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, एंड चाइल्ड कंपोनेंट में भी फिर हम दूसरी और इनर चाइल्ड कंपोनेंट बनाते रहते हैं। तो इसका फ्लो ना फ्रेंड्स यूनिडायरेक्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर प्रॉप हमने रूट कंपोनेंट पे बनाई हुई है, देन रूट कंपोनेंट से वो पेरेंट कंपोनेंट पे जाएगी, देन पेरेंट कंपोनेंट से वो चाइल्ड कंपोनेंट पे जाएगी। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी भी हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे हम अपने प्रॉप को भेज पाए, या पेरेंट कंपोनेंट से हम लोग रूट पे भेज पाए। इसमें सिर्फ टॉप टू बॉटम ही चलता है। एंड उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर चाइल्ड कंपोनेंट की स्टेट को या चाइल्ड कंपोनेंट के डेटा को पेरेंट कंपोनेंट को यूज करना है, तो वो कैसे यूज करेगा। एनी केस, इसके लिए हमें जरूरत होती है लिफ्ट स्टेट अप की। बट उसमें भी हमारा मेथड बहुत लंबा पड़ जा रहा था, तो उसी को एक शॉर्ट करने के लिए एक तरीका आया है रिडक्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रिडक्स का एग्जाम्पल है कि अगर हम रिडक्स यूज करते हैं तो हमारे पास वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास रूट कंपोनेंट भी होगा, पेरेंट भी होगा, चाइल्ड कंपोनेंट भी होगा। बट हमारे पास जो प्रॉप्स का आना जाना रहेगा, टॉप टू बॉटम नहीं रहेगा, टॉप बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। एक्चुअल में ये बॉटम टू टॉप भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक स्टोर होगा, यहाँ पे एक अलग स्टोर होगा हमारे पास में, जिससे हमारा रूट कंपोनेंट भी लिंक होगा, पेरेंट भी लिंक होगा, एंड चाइल्ड भी लिंक्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोर में हमारा डेटा है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम एक्सेस करेंगे यूज सेलेक्टर के थ्रू। इसके बारे में हम आगे भी वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सिर्फ यूज सेलेक्टर का यूज करके हम लोग कैसे स्टोर से डेटा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्री रिक्विजिट्स। सो फ्रेंड्स, रिडक्स के लिए सबसे मेन बेस चाहिए हमें कि हमें रिएक्ट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि रिडक्स को हमें यूज ही रिएक्ट में करना है। और अगर हमें रिएक्ट ही नहीं आती है तो हम लोग कैसे वर्क कर पाएंगे रिडक्स के साथ में। एंड रिएक्ट में भी मेन कंसेप्ट है हमारे कि हमें प्रॉप्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए, कंपोनेंट्स की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें स्टेट ही नहीं पता, तब तक हम जो रिडक्स के थ्रू अपना स्टोर बना रहे हैं उसको हम शेयर कैसे कर पाएंगे। एंड कंपोनेंट्स तो हमें रिएक्ट में बनाने ही होते हैं, तो वो सब चीजें हमें पहले से आनी चाहिए। एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, ये मेनली बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें रिडक्स को यूज करने से पहले हमें इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि रिडक्स क्या है, उसे हम क्यों यूज कर सकते हैं, उससे हमारा क्या कितना काम आसान हो गया है। बट तब भी आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फ्रेंड्स लेट मी नो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं। ओके, थैंक यू।